नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। जैसा कि सब जानते हैं, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसी बीच सुरक्षा में चूक भी हुई है। हालांकि उसको लेकर के अब ऑल पार्टी मीटिंग जो यानी कि फ्लोर के लीडर्स हैं उनको भी बुलाया गया है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, यहाँ पर ये जो हमला हुआ है इसको लेकर के जांच हालांकि चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा से एक बड़ा बिल जो है वो यहाँ पर पारित हो चुका है। जी हाँ, आपको बताएं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 जो है उसको राज्यसभा से मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन विपक्ष इसको लेकर के तमाम तर्क दे रहा है। विपक्ष इसको लेकर के फिर से कह रहा है, देखिए लोकतंत्र जो है वो दबाया जा रहा है, सब कुछ जो है वो अपने कंट्रोल में ले रही है सरकार। दरअसल आपको बता दें, सीईसी की नियुक्ति वाला बिल है। विपक्ष कह रहा है हम इस पर राजी नहीं है। लेकिन अगर आप राजी नहीं है तो आपको जो संसद है वहां से इसको रोकना था, लेकिन आप उसमें विफल साबित हुए हैं। आइए आपको बताते हैं इसके बारे में। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला बिल जो है वो राज्यसभा से पास हो गया और उसको पास होते ही विपक्ष जो है वो लगातार अब इसका विरोध कर रहा है। दरअसल सरल भाषा में आप इसे सीईसी बिल 2023 भी कह सकते हैं। विपक्ष बेशक इस बिल से खुश नहीं है, लेकिन ऐसा कौन सा बिल है जिससे विपक्ष खुश यहां पर नजर आता है। दरअसल अगर बात की जाए, यहां पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो इस बिल के आने के बाद से चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली हो जाएगी ये कह रहे हैं, जबकि ऐसा कोई इसमें वैसा प्रावधान है नहीं। अब अगर बात की जाए तो इसमें जैसे 3 लोग जो है वो रहेंगे नियुक्त करने के लिए, उसमें जो है ये कहा जा रहा है 2 सरकार की ओर से रहेंगे तो 1 अपोजिशन की ओर से रहेगा, तो 2-1 से सरकार जीत गई। चुनाव तो आपको जनता के बीच जाकर के जीतना है, जनता वोट देगी तभी तो आप जीतेंगे। चुनाव आयुक्त अगर यहां पर मान लीजिए 2 पक्ष सरकार के भी हैं, कल को आपकी भी सरकार आएगी, वो तो केवल चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी मर्जी से जो है देश में इलेक्शन कराएंगे। जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उसी के तहत तो देश में चुनाव होगा। जब जहां पर विधानसभा का समय खत्म होगा, 5 साल खत्म होंगे, उसके उस समय ही जो है वहां पर चुनाव होंगे। फिर ये खामखा विपक्ष इस मुद्दे को भी क्यों यहां पर जो है तूल देने में लगा हुआ है, ये समझ से परे है। जनता से भरोसा, तो जनता का भरोसा जो है वो तो इनसे लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। 2 राज्य और आपने गवा दिए, राजस्थान गवा दिया, उसके अलावा अगर बात की जाए आपने छत्तीसगढ़ गवा दिया। जनता का भरोसा जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बोलते रहना है। दरअसल अगर बात की जाए बिल क्या कहता है इसके बारे में आपको बता दें। जो 2023 का ये सीईसी का जो बिल है, पढ़ने में आपको जो है काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन समझना इसको इतना मुश्किल नहीं है। बिल कहता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में भी जानेंगे। दरअसल ये बिल चुनाव आयोग जो अधिनियम 1991 है उसकी जगह लेगा। बिल केंद्र सरकार को सीईसी और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाने की अनुमति देगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि बिल के कानून बनने के बाद, जैसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे उसके बाद जैसे कानून बन जाएगा, उसके बाद सीईसी और ईसी को राष्ट्रपति की ओर से एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। इस समिति में प्रधानमंत्री, सरकार के कैबिनेट मंत्री और विपक्ष की ओर से लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। यानी कि अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष, अगर नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं है तो फिर वहां पर जो सबसे बड़े नेता विपक्ष की ओर से हैं वो इसमें शामिल होंगे। दरअसल इसमें मुख्य बात यह है कि जो यहाँ पर ईसी और सीईसी को नियुक्त किया जाएगा वो उसी तरीके से जो है यहाँ पर रेगुलेट करेगा। और अब जो है यहाँ पर उनकी सैलरी है और सेवा जो है वो सेवा शर जो है वो मंत्रिमंडल सचिव के बराबर होगी। पहले दोनों की जो यहाँ पर सैलरी थी वो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के बराबर थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल अब अगर यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो इसको लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं दे रही है। श्रीनिवास इंडियन यूथ कांग्रेस के जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जो है इसको लेकर के प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रहे हैं कि राज्यसभा में पारित चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े बिल ने देश में तानाशाही का ऐलान कर दिया। कुछ भी बिल आए, कहीं भी सरकार बने, कहीं भी कुछ भी हो देश में, तो केवल इनका एक ही शब्द है, तानाशाही, और कुछ नहीं। केवल वो मतलब उसको उन्होंने वर्ड को संजो कर रख दिया, कुछ भी हो जाए बोल दो तानाशाही, चाहे उसका कुछ मतलब हो या ना हो। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, अगर यहां पर उसमें 2 जो हैं वो वोट सरकार के खाते में भी हैं, तो वोट तो आखिरकार जनता करेगी। राज्यों में जो चुनाव होंगे जनता ही तो सरकार को चुनेगी। फिर उसमें डर क्यों है आपको? क्योंकि असल मुद्दों से हमेशा कांग्रेस भटकती रही है। उन मुद्दों को लेकर के तूल देती है जिनका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी ने भी जब सरकारें बनाई तो
आप पावर में थे। बहरहाल आगे वो कह रहे हैं कि एक पीएम, एक मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन ये फैसला लेंगे। सरकार चाहे तो फिर अमित मालवीय, संबित पात्रा, कंगना रनौत या कोई संघ में लाठियां चलाने वाले को भी अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है। इसका कोई यहां पर रेलेवेंस नहीं है इस चीज का। ये केवल और केवल थोड़ी सी लोकप्रियता पाने के लिए या फिर कहा जाए सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके का ट्वीट किया गया है। और ये कौन कर रहा है? इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट। इससे इनकी समझ का पता लगता है। फिर आगे कह रहे हैं कि एससी के आदेश को पलटते हुए सरकार ने सीजेआई को ही सीईसी के अपॉइंटमेंट पैनल से हटा दिया है। श्रीनिवास जी को यहां पर जरूरत है कि जाकर के राजीव शुक्ला की स्टेटमेंट सुने। राजीव शुक्ला तो कांग्रेस से ही आते हैं। राज्यसभा में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो सुननी चाहिए एक बार यहां पर श्रीनिवास को। जो उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी से आते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि हर चीज में जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट को आना है, लेकिन आपने इधर उनको जो है सुधार नहीं करना है। अब आगे श्रीनिवास इसमें कह रहे हैं कठपुतली मुख्यमंत्रियों को चुनने के बाद पेश है अब कठपुतली चुनाव आयोग। यानी कि ये जो मुख्यमंत्री बने ये कठपुतली हो गए। इतने सालों से 40-40 साल का सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इतना लंबा संघर्ष, संगठन में इतना काम करके आए हैं, छात्र संघ से जो है चुनाव जीत रहे हैं, एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और इनको इन्होंने 1 मिनट में बता दिया कठपुतली मुख्यमंत्री। फिर वो क्या है जो यहां पर गांधी परिवार के सामने नतमस्तक नजर आते हैं? कांग्रेस में तो और किसी को मौका भी नहीं मिलता है। बहरहाल आगे कह रहे हैं जहां मोदी जी जो तय करेंगे चुनाव कब होगा, आचार संहिता कब लेगी, कौन वोटर होगा कौन नहीं, ईवीएम में कैसे खेल होगा। फिर आ गई कहानी ईवीएम में। कर्नाटक चुनाव कैसे जीत लिया? अभी हाल ही में तो तेलंगाना चुनाव जीता है, तब ईवीएम खराब नहीं हुई तेलंगाना में चुनाव जीतते हुए। मिजोरम में भी तो जेडपीएम ने चुनाव जीता है, वहां पर ईवीएम खराब नहीं हुई। तेलंगाना में खराब नहीं हुई। तेलंगाना में तो बीआरएस की सरकार थी, वहां तो कांग्रेस ने सरकार बनाई ना। पंजाब में ईवीएम खराब नहीं हुई, हिमाचल प्रदेश में ईवीएम खराब नहीं हुई। कहां का लॉजिक है? जब चुनाव आयोग ने बुलाया था आकर के बताइए कैसे टैंपरिंग होती है इसमें, बताइए, कोई किसी भी एक्सपर्ट को ले आइए, इस ईवीएम को टैंपर करके बताइए। तब तो कोई टैंपर करके नहीं बताया। जब आती है बात यहां पर साबित करने की, सिद्ध करने की, तब तो कुछ सिद्ध नहीं करते, केवल और केवल मनगढ़ंत आरोप लगाना। ये कांग्रेस की जो है एक लंबे समय से आदत बन गई है और कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। देश देख रहा है, जनता देख रही है। बहरहाल फिर आगे कह रहे हैं जब चुनाव आयोग ही भाजपा कार्यालय से चलेगा तो फिर चुनावों की जरूरत ही क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनना, इलेक्शन कमिश्नर को चुनना, और उसके बाद कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय से चलेगा। कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है यहां पर इस बिल को लेकर के जो यहां पर पास हो चुका है अब कानून बन जाएगा। केवल और केवल हवा में मनगढ़ंत बातें ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देश देख रहा है, जनता देख रही है, कोई इसमें लॉजिक नजर आता नहीं है। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।